मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु। मैं अनभिज्ञ था। तारकासुर के छल से उसने छल करके मुझसे मृत असुरों की सेना को पुनर्जीवित करवा लिया है। अब वो उस सेना के साथ आप पर और इस पूरे संसार पर आक्रमण करने जा रहा है प्रभु। क्या आदेश है? आक्रमण किस लोक पर? लोक नहीं, लोक के स्वामी पर। नाम? महादेव और पार्वती। आप कौन है ऋषिवर? आपका परिचय क्या है? और आप मुझे महादेव समझने की होल क्यों कर रहे हैं? मैं महादेव नहीं हूँ, मैं महासती अनुसुईया का पुत्र शिव हूँ। जिस विश्वास के साथ आपने मुझे महादेव कहकर संबोधित किया है, तो आपका विश्वास अवश्य प्रतिफलित होगा। मैं इस संकट का समाधान ढूंढने का प्रयास अवश्य करूंगा। आपने मुझे अपराध बोध से मुक्त कर दिया प्रभु। मेरी सारी चिंताएं हर ली। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। महादेव, जिसका मुझे भय था वो सामने आ गया है। असुर सेना ने आक्रमण आरंभ कर दिया है। आपको इसे रोकना होगा प्रभु। यदि आपके महादेव यहाँ होते तो इस संकट को कैसे रोकते, मैं नहीं जानता। परंतु मैं जिस विधि, जिस प्रयास से इन प्रलयंकारी संकटों का समाधान पाता आया हूँ, प्रलय की श्रृंखला को निष्प्रभावी करता आया हूँ, आप कहते हैं तो मैं इसका प्रयोग अवश्य करूँगा। असुर करो, श्वासघात किया है तुमने। संसार में पाप अभी उस चरम तक नहीं पहुंचा है कि तुम्हें अपने ही संतानों का भक्षण करना पड़े, अपनी ही योगिनियों को अपना रक्त पिलाना पड़े। यह असुर पहले से ही मृत है। इनको वध की नहीं, मुक्ति की आवश्यकता है। पुतलों से आत्मा की मुक्ति, और ये कार्य हमें मिलकर ही करना होगा।
अक्षम्य अपराध किया है असुर गुरु आपने। इस बार भले ही आप अपने विश्वासघात के शस्त्र से मेरी प्रलय को टालने में सफल हो गए, किंतु ये मत भूलना कि तारकासुर के चालों के तुणी में अभी बहुत बाण शेष है। नहीं रोक पाएंगे आपके महादेव और पार्वती मेरी अगली विघटनकारी प्रचंड प्रलय को, नहीं रोक पाएंगे। आपका विश्वास विजय हुआ। चारों ओर शांति छा गई। हे कल्याण करता देवादिदेव महादेव, आपकी इच्छा ही सृजन है, संहार है, संतुलन है प्रभु। अनर्थ हो गया माता। माता भैरवी का बनाया यमलोक स्वतः नष्ट हो रहा है और सारी आत्माएं वापस लौट रही हैं। और संसार में मृत्यु का होना भी रुक गया है माता। ऐसा कैसे हो रहा है? किस कारण से हो रहा है? जीवन और मृत्यु तो सृष्टि का चक्र है, नियम है। विधि का विधान कैसे बाधित हो सकता है? प्रलय के कारण। तो क्या? हाँ मित्र, अगली प्रलय का आरंभ है। महाविद्या भैरवी की शक्ति क्षीण होना इसका कारण है। वस्तुतः सृष्टि के संतुलन हेतु महाविद्या भैरवी और काल भैरव ने साथ मिलकर यमलोक का निर्माण किया था। महाविद्या भैरवी की शक्ति क्षीण होने के कारण यमलोक टूट रहा है, मृत्यु बाधित हो रही है। चारों ओर यही हाल है माता। यमलोक से आत्माएं लौट आई हैं, भूलोक पर मृत्यु रुक गई है। जर्जर, रुग्ण, मरना सच लोग शरीर त्याग नहीं रहे। मृत्यु और जीवन का चक्र रुक गया है और यदि ये चक्र सामान्य अवस्था में नहीं आया तो सृष्टि चक्र असंतुलित हो जाएगा। कुछ कीजिए माता, कुछ कीजिए। भगवान उठा ले, धरती से उठा ले मुझे इस कष्ट से मुक्ति दे भगवान। देवराज, इस संकट को मैं नहीं, मृत्यु की अधिष्ठात्री छठी महाविद्या भैरवी और काल भैरव ही दूर कर सकते हैं। हमें उन्हें जागृत करना होगा। माता, उन्हें जागृत करने के लिए क्या करना होगा? कौन करेगा उन्हें जागृत? मैं और मेरे मित्र बालश्रय उन्हें जागृत करने का प्रयास करेंगे। हाँ देवराज, मित्र ने सत्य कहा। संसार के कल्याण एवं सृष्टि चक्र के संतुलन के लिए हम दोनों अवश्य प्रयास करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं महाविद्या की पूरी कथा जानने के पश्चात ध्यान में बैठूंगा तब पहले की भांति संसार पे आया ये संकट भी अवश्य समाप्त हो जाएगा। आप निश्चिंत रहे देवराज। आपका प्रयास अर्थात सार्थक परिणाम प्रभु। अब आज्ञा दीजिए।
माता, यदि पूर्व की भांति बालशिव और पार्वती ने प्रलय को रोक लिया तब? तेरी बात विचारणीय है। तारका, मैंने विचार कर लिया है माता। बता, क्या विचार किया है तूने? हमें अपनी सफलता के लिए बालशिव का ध्यान भटकाना होगा माता, ताकि वो प्रलय को रोकना भूल जाए और किसी अन्य कार्य में उलझ जाए। परंतु भ्राता, ऐसा कौन सा कार्य है जो बाल शिव का ध्यान प्रलय की ओर से भटका सके? उसकी माता अनसुईया पर आया संकट, वही एक ऐसी चुंबकीय दूरी है जो बाल शिव को अपनी ओर खींचकर उसे पार्वती से अलग करेगा। जाकर एक बड़े संकट की रचना कर और संकट के अंधकूप में उस अनसुईया को डाल दे, ताकि बाल शिव विचलित हो, व्याकुल हो और पार्वती को छोड़कर चला आए। इधर वो आएगा और उधर मेरे द्वारा निर्माण की हुई प्रलय संपूर्ण संसार को निगल लेगी। जाके संकट के व्यूह की रचना कर। जो आज्ञा भ्राता। अब देखता हूं बाल शिव, तू कैसे मेरी प्रलय की प्रचंडता को रोकता है। रोक दूंगा मृत्यु के चक्र को, पलट के रख दूंगा विधि के विधान में लिखे जीवन और मृत्यु के चक्र को, पलट के रख दूंगा। एक जिज्ञासा है मन में। कैसी जिज्ञासा मित्र? क्या आवागमन के इस चक्र को कोई अन्य भी नियंत्रित कर सकता है? नहीं मित्र, सृष्टि के नियम का नियंत्रण केवल महाविद्या भैरवी और काल भैरव के हाथों में ही है। सृष्टि की रचना के उपरांत जब संसार में केवल जन्म की बहुलता थी और सृष्टि में असंतुलन व्याप्त हो चुका था, तब उन्होंने मृत्यु के विधान का निर्माण किया था। मुझे इसकी कथा विस्तार से बताइए मित्र। सृष्टि की रचना से पूर्व कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार था। एक महाशून्य था और उस महाशून्य में थे निराकार रूप में सृजन के मूल महादेव और आदि शक्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जनक और जननी वही है। उन्हीं से त्रिदेव की उत्पत्ति हुई, उन्हीं से पंच तत्व, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सूर्य आदि की उत्पत्ति हुई। 84 लाख योनियों का मूल भी वही है। जीवन उनके द्वारा दिया गया एक अनुपम उपहार है। समय के साथ साथ जीवन फलने फूलने और विकसित होने लगा। फिर उत्तरोत्तर जीवों की संख्या में वृद्धि होने लगी। जगत में प्राणियों की बहुलता बढ़ गई, मृत्यु रुक गई थी। फलस्वरूप संसार का संतुलन बिगड़ रहा था और संसार में संतुलन बनाने के लिए मृत्यु आवश्यक थी। तब मृत्यु और आयु का विधान बनाने के लिए महादेव और आदि शक्ति ने महाविद्या भैरवी और काल भैरव के रूप को उजागर किया। उस काले प्रकाश से भयंकर चित्कार निकल रही थी, जिसकी तीव्रता से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप रहा था। ग्रह नक्षत्र आदि विखंडित हो रहे थे और फिर उस प्रकाश से यमलोक का निर्माण हुआ और शिव एवं महाकाली भैरव तथा भैरवी के रूप में प्रकट हुए। उनका रूप कैसा था मित्र?
भैरवी का रूप काली के समान, 4 भुजाएं, 3 नेत्र, खुले बिखरे केश, देखने में विकराल, नाम भी अनेक, त्रिपुर भैरवी, रुद्र भैरवी, कौलेश भैरवी आदि। और भैरव का रूप? उनका भी रूप वही, भयानक। अस्त्र के रूप में उनके हाथों में दंड, डमरू, त्रिशूल, चवर, खप्पड़, तलवार आदि। उनके स्वरूप की भयंकरता को देखकर देवी देवता भी कांप उठे थे। हमारी किसी भूल के कारण कहीं महादेव ने प्रलय का आरंभ तो नहीं कर दिया? देवताओं की चिंता को देख भैरव और भैरवी ने अपने उजागर होने का उद्देश्य स्पष्ट किया। हमारा प्राकट्य प्रलय का आरंभ नहीं, प्रकृति को संतुलित करने का कारण है। हम सृष्टि को संतुलित करने हेतु मृत्यु की व्यवस्था करने के लिए प्रकट हुए हैं। और उसके लिए हमें एक प्रतिनिधि की आवश्यकता होगी, जिसे संसार काल देवता के नाम से जानेगा। और उस काल देवता की सहायता हेतु कालदूतों और जीवों की आत्माओं को पकड़ने के लिए पाश की आवश्यकता होगी। किसके हाथ में होगा ये पाश? कौन बनेगा काल देवता? ये पाश अपना स्वामी स्वयं चुनेगा भैरवी। तुम बनोगे मेरे स्वामी। पाश ने तुम्हें अपना स्वामी चुना है, इसीलिए तुम संसार में काल देवता यमराज के नाम से जाने जाओगे। यमलोक तुम्हारा निवास होगा और तुम्हारे हाथ का ये पाश यम पाश कहलाएगा। मेरा कार्य क्या होगा प्रभु? तुम्हारा कार्य होगा जन्म लेने वाले जीवों को मृत्यु प्रदान करना। विधाता पूर्व जन्म के आधार पर सभी जीवों की आयु निश्चित करेंगे और तुम जीव की आयु पूर्ण होने पर उन्हें मृत्यु दोगे। यमपाश में उनकी आत्मा को बांधकर यमलोक लेकर आओगे और उनके कर्म के अनुसार उन्हें स्वर्ग, नरक अथवा पुनर्जन्म की व्यवस्था करोगे।
जो आज्ञा प्रभु। इस प्रकार जन्म और मृत्यु का चक्र आरंभ हुआ। और अब हमें उसे पुनः स्थापित करना होगा। हाँ मित्र। तो ठीक, चक्र को सुव्यवस्थित करने के लिए हम इसे अवश्य स्थापित करेंगे।